तुम तैयार हो? हाँ। ओजान, ओजान, क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज तुमने तो हमें डरा ही दिया था बेटा। सॉरी मैंने आप लोग को डरा दिया। पूरी रात कहाँ थे तुम चैंपियन? उस लड़की के साथ जिससे मैं प्यार करता हूँ। ओजान, तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम फाइन। अब जब पूरी फैमिली यहाँ पे है तो आप लोगों को किसी से मिलवाना है। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? इधर आओ। प्लीज कुछ गलत मत कर बैठना सैनब, गलती से भी नहीं। ये है मेरी वाइफ ज़ैनब। क्या कहा? हमने कल शादी कर ली। ओजान, तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैं ऑफिशियली कल आपके परिवार का हिस्सा बन गई। अब मैं सेजन हूँ। ये देखिए। ये कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। तुमने मेरे बेटे को फंसाया है। तुमने ऐसा क्यों किया? किसी ने मुझे नहीं फंसाया मॉम। लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो बेटा? ताकि आप लोग इस मामले से दूर रहें। फोर्स करना हमेशा काम आता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम दोनों इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो। ऐसी शादी का कोई मतलब नहीं बनता, समझ गई तुम? आप जितना चाहे उतना बुरा बोल सकती हैं, लेकिन अब मैं आपके बेटे की बीवी हूं और इसे कोई नहीं बदल सकता है। ओजान, ये तो तुमसे प्यार भी नहीं करती थी, तुम्हें देखना भी नहीं चाहती थी, फिर अचानक क्या हुआ बताओ मुझे। ओजान बताओ। मैं ओजान से प्यार करती हूँ। तुम चुप ये क्या रहो। कर रही है मॉम? एक सेकंड शांत हो जाओ। इसके बारे में हम शांति से बात करते हैं। अगर आप इस तरह बात करना चाहती हैं तो हम आपसे कोई भी बात यहाँ आओ बेटा, नहीं हम करेंगे बात मॉम। करते हैं। छोटे बच्चों की तरह मत करो, तुम समझो मेरी बात। यहाँ आओ। छोड़िए मुझे। आप क्या कर रहे हैं आप? ऑन्डर, ऑन्डर। बेवकूफ लड़की, इस तरह से बदला लोगी मुझसे? अभी तो मैंने शुरुआत ही नहीं की। अभी तो मैंने बस तुम्हारे दिल पर खंजर मारा। अब तुम अपनी बीवी से जाकर कहना कि तुम्हारे दिल पर एक गहरी चोट लगी है। मैं ठीक हूँ विल्दान। आज की पीढ़ी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करती और मुझे लगता है हमें इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए।
मुझे यकीन नहीं होता तुमने इस लड़की से शादी की ताकि तुम खुद को साबित कर सको। हम दोनों बालिग हैं मॉम, आपको हमारे फैसले की इज्जत करनी चाहिए। लेकिन तुम बड़े हो चुके हो, ऐसा नहीं लगता? तुम बचपना कर रहे हो। तुम ये सब अभी खत्म करोगे? बिल्कुल नहीं। अगर तुम इसे खत्म नहीं करोगे तो मैं करूंगी। चली जाओ, यहाँ से चली जाओ, जहाँ अरे से आई नहीं, हो मॉम, चली अभी जाओ, क्या कर रही निकल है? जाओ मॉम, यहाँ से, आगे- गेट आउट, दफा हो ज़रा- जाओ। भाई तुम ठीक हो? लो, ये भी आ गया। ये सब क्या हो रहा है? हमारे यहाँ शादी हुई है। केमाल, ज़ैनब और ओज़ान ने शादी की है। क्या? ज़ैनब ये क्या बोल रहे हैं? बोलो ज़ैनब। इन दोनों को प्यार हो गया और इन्होंने शादी कर ली। हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है। मुझे लगता है हम सबको शांति से बैठकर इस बारे में बात करनी चाहिए। बात करने के लिए बचा क्या है? मेरी बहन इस घर में कभी नहीं आएगी और शादी करके इस घर में आना तो बिल्कुल नामुमकिन है। अच्छा फैसला किया। तुम चलो भाई ज़ैनब। रुकिए, चलो भाई मेरे साथ। ऐसा मत करिए। चलो। रुकिए, आप इसे कहीं नहीं ले जा तुम सकते। पीछे हटो। ओजान, केमाल, तुम क्या कर रहे हो? मैं अपनी बहन को यहाँ नहीं रहने दे सकता। ये मेरी बीवी है, हम पर ओज़ान! बच्चा तुम नहीं है, क्या हम कर बड़े रहे हो चुके हैं। सान? ज़ैनब को तुम भूल जाओ, समझे? ओज़ान मेरा भाई है। तो कह दो अपने भाई से कि वो अपनी हद में रहे और मेरी बहन को भूल जाए। भाई प्लीज मेरी बात सुनिए, मैं आपको सब कुछ समझाती हूँ, चुप हो सुनिए जाओ तो। तुम। मुझे कुछ नहीं सुना, समझ गई? क्या कर रहे हो तुम? मेरी ओज़ान, रुक बीवी जाओ। है, तुम उसको ओज़ान, जबरदस्ती अपने वहीं सामने खड़े ले रहो, आओ, समझे? समझे? आगे बढ़े तो पछताओगे। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम मुझसे कुछ नहीं कर सकते। नहीं नहीं रुक जाओ, नहीं बेटा, ओज़ान। गाड़ी शांत में हो बैठो। जाओ। हमने शादी की है, हमने शादी की चुपचाप है। बैठो। जाओ। बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। आखिर तुमने क्यों किया ये सब? क्या जरूरत थी? शांत हो जाओ चैंपियन। अपनी बीवी के सामने उसके भाई से मार मत खाना। देखो मत मेरी तरफ, आगे देखो। भाई मेरी बात सुनिए प्लीज। अंदर चलो। वाह ज़ैनब वाह, कसम से। भाई फोन उठाओ प्लीज। भाई फोन उठाओ। हेलो। भाई आप जहां कहीं भी हैं जल्द से जल्द घर पहुंच जाइए। सुना आपने? ये तुम मुझसे किस तरह बात कर रहे हो? हेलो हेलो। हाँ, कल ही इन्होंने शादी कर ली है। आप फोन रखेंगी प्लीज? हम अभी कोर्ट में अप्लाई कर देते हैं ताकि ये शादी खत्म हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करिए। मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। नहीं, लाओ मुझे दो ये। मैं ज़ैनब को डिवोर्स नहीं देना चाहता। ओज़ान, अच्छे से सोचो प्लीज। शादी एक सीरियस फैसला है और तुम तो ज़ैनब को जानते भी नहीं हो। ओज़ान लो इसे खा लो पहले। इसका मेरी बीमारी से कोई लेना देना नहीं मैं है। जानती हूँ जान, अब अपनी बकवास को बंद करो। तुम्हें अच्छे से पता है तुम्हारी दवाई का टाइम हो चुका है और इसका इस सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, समझे? तुम अभी भी छोटे बच्चे की तरह पेश आ रहे हो। तुम चाहते हो हम तुम्हारी शादी को लेके सीरियस हो जाए? मैं ज़ैनब से प्यार करता हूँ और वो मुझसे। मैं तो अभी भी ये सोच रहा हूँ कि जो लड़की तुम्हें लूजर समझती थी, तुम्हारी तरफ देखती भी नहीं थी, उसे अचानक तुमसे प्यार कैसे हो गया? अब आप भी ज़ैनब के खिलाफ बोल रहे हैं तो आप में और निहान में क्या डिफरेंस रह गया? मैं हमेशा तुम्हारी साइड लूंगा, लेकिन मैं किसी गरीब और जाहिल लड़की को तुम्हें फंसाने नहीं दूंगा। ज़ैनब मुझे जान से ज्यादा चाहती है। एक मिनट, क्या उसने तुम्हें मनाने के लिए सुसाइड करने का ढोंग भी किया?
मैं सही कह रहा हूं ना? आप क्या सोचते हैं उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ना चाहिए उजान। तुम गलती कर रहे हो उजान। क्यों? क्या मैं तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड की बहन से प्यार नहीं कर सकता? क्या हो गया, आप लोग चुप क्यों हो गए? इस बारे में आप सबको पता ही है ना। ऐसा कुछ भी मत बोलो जिसकी वजह से तुम्हें पछतावा हो। पछताना तो सिर्फ आपकी जिंदगी में लिखा है और मैं आप जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। कम से कम मैंने उस लड़की से शादी की जिससे मैं प्यार करता हूँ। मैंने उस लड़की से शादी की है जिससे मैं प्यार करता हूँ और चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आज मेरी वजह से मेरी बहन एक नाखुश शादी में बंधी हुई है। वो ये शादी करके पछता रही है, उसका क्या? ओह, मैंने ज्यादा बोल दिया क्या? पर बोला तो सच ही है ना। उजान अब बस करो। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आप निहान के साथ क्यों बंधे। वो आपसे प्यार नहीं करती है, पर पता नहीं क्यों आप उसे डिवोर्स नहीं देना चाहते। उस लड़की को तुम्हारी जिंदगी खराब करने दो, फिर उससे बचाने के लिए तुम मुझसे भीख मांगोगे। इसे देखने में तो बड़ा मजा आएगा ना। ये आइडिया बुरा नहीं है। जाओ रह लो उसके साथ और हो जाओ बर्बाद। कभी भी नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए मैं ज़ैनब को डिवोर्स नहीं दूंगा। पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में कोई फैसला लिया है और मैं उस फैसले पे टिका रहूंगा, चाहे उसके बदले में कुछ भी हो। अगर आप लोगों ने मुझे वो नहीं करने दिया जो मैं करना चाहता हूँ, तो ये याद रखिए, हो सकता है आप मुझे कभी दोबारा न देख पाए। ये प्यार में अंधा हो गया है। नहीं 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 नहीं, आपका बेटा बड़ा हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। कैसे कर सकती हो? डैड मारिए मत उसे। क्या हमारे लिए यही दिन देखना बाकी रह गया था? हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है? कभी हमारे बारे में सोचा है? कभी भी सोचा तुमने? तुम्हारे माँ बाप लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? तुम्हारे भाई बाहर काम कैसे करने जाएंगे? सोचा है कभी ये सब? मैंने ये सब आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं किया है। कुछ मत बोलो, चुप हो जाओ, वरना मैं। हुसैन, हुसैन, हुसैन। डैड आप ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। पापा मुझे माफ कर दीजिए। मैं कसम से आपको नाराज नहीं करना चाहती थी। चुप हो जा लड़की, वरना मैं तेरी जुबान खींच लूंगी। हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते थे। हम बस एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन तुम हम सबको परेशान कर रही हो ज़ैनब। तुम्हारी इस हरकत की वजह से हम सबको कितनी तकलीफ पहुंची पता है? तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो? है कौन वो? कौन है? जानती भी हो उसे? पता है तुम्हें वो कैसा इंसान है? मेरा यकीन मानिए भाई, वो बहुत ही अच्छा है। मैंने तुमसे पहले ही पूछा था कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। तुमने कहा नहीं और फिर ये सब किया। वो लोग मेरे दुश्मन हैं। तुम मेरे दुश्मन के घर गई हो ज़ैनब। तुम्हें पता भी नहीं कि तुमने क्या किया है। एमिर कोज़गो की ये सब चाल है मेरे खिलाफ। तुम जानती नहीं, वो बहुत खतरनाक इंसान है ज़ैनब, बहुत खतरनाक। इस सब से मिस्टर एमिर का क्या कनेक्शन है? कई सारे कनेक्शंस हैं। उस घर में जो कुछ भी होता है वो सब उससे कनेक्टेड है। सबसे पहला है ओजान। तुमने इतनी बड़ी गलती की है कि इस गलती के लिए मैं तुम्हें माफ भी नहीं कर सकता। तुम्हें पता है तुम अपनी सारी हदें पार कर चुकी हो ज़ैनब। अगर मैं आपसे कहती तो आप मुझे ऐसा नहीं करने देते। तो क्या करते? झुक जाते उन लोगों के सामने जिनकी वजह से तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक आते आते बचाए और तुम्हारे भाई को इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। उसने हमारी बेटी को फंसाया है। किसी ने भी मुझे नहीं फंसाया है मॉम। तुम कुछ नहीं समझती ज़ैनब। तुम्हें उसे डिवोर्स देना होगा। भाई, तुम्हारे भाई ने बिल्कुल सही कहा। पापा भाई ऐसा मत एक कीजिए। शब्द नहीं बोलोगी तुम। जैसा मैंने कहा है बस वैसा करो। अब तुम अपनी आंटी के पास जाकर रहोगी। जब तक तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं लग जाता तुम वहीं रहोगी। ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा नहीं कर ऐसा सकती। ही करना होगा और कोई रास्ता नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद तुम्हें वहां छोड़ कर आऊंगा। पापा, पापा मुझे जाना होगा। मुझे जाने दीजिए प्लीज। कहीं नहीं जाओगी तुम। मैं यहाँ नहीं रह सकती। कहाँ नहीं जाओगी? मुझे जाना होगा भाई। तुम अब सिर्फ इस घर में रहोगी। तुमने गलती की है और इसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी ज़ैनब। तुम घर से बाहर कदम नहीं रखोगी। भाई
मुझे जाना होगा। मुझे जाना ही होगा। मैं ओजान की पत्नी हूँ और आप सबको ये बात माननी ही होगी। शर्म आती है मुझे, शर्म आती है तुम पर। दरवाजा खोलो, मैं जानता हूँ कि तुम अंदर हो। ज़ैनब, दफा हो जाओ। देखिए आप गलती कर रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। सुना नहीं तुमने? निकल जाओ यहाँ से। कमाल, निकल जाओ। जाओ अंदर आने दो मैं उसे। तुम्हें कमाल, रुक जाओ, आने दो उसे। लेकिन डैड आप कोई लेकिन नहीं बेटा, अब उसकी जगह उसके पति के साथ है। मैं ज़ैनब को नहीं जाने दूंगा। तो क्या तुम मेरे खिलाफ जाओगे? देखिए उसने गलती की है, आप गलती मत कीजिए डैड। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हम कुछ नहीं कर सकते बेटा, हम कुछ नहीं बोल सकते। उसे जाने दो, जाने दो उसे। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है ज़ैनब। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है भाई। हर चीज का रास्ता होता है, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। मत जाओ। मुझे माफ कर दीजिए, मेरे लिए इतना काफी है। आज के बाद से मेरे सिर्फ 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे नहीं हैं। बस ये बात याद रखना। केमा, उसे जाने दो। उसने अपना फैसला कर लिया है, अब हम उसे रोक नहीं सकते। तुम देखो, तुमने मुझे नहीं छोड़ा, तुम मेरे लिए यहाँ वापस आए। अब मैं ठीक हो जाऊंगी। हम इस मुसीबत से अब सारी जिंदगी नहीं निकल पाएंगे। उन्होंने मेरा परिवार बर्बाद कर दिया, हमारी खुशियां छीन ली, ऊपर वाला उनकी भी खुशियां छीन ली। उन्होंने मेरी बेटी को शर्मिंदा किया है। उनकी बेटी भी ऐसे ही रहे, उनके साथ भी ऐसा ही हो। मॉम, प्लीज ऐसी बातें मत बोलिए। ऐसा मत कहो, ऊपर वाले पर छोड़ दो। और कोई रास्ता नहीं है, जिसे मैंने छोड़ दिया। हुसैन, उन्होंने मुझसे मेरी बेटी छीनी है। मैं अंदर से जल रही हूँ। मैं अपनी बेटी को दुल्हन भी नहीं बना पाई। अब हम क्या करेंगे? हम सबको क्या जवाब देंगे? कैसे मुंह दिखाएंगे?
कहाँ जा रहे हो बेटा? थोड़ी ताजी हवा खाने। तुम फोन पर मुझे किस तरह बात कर रहे थे? हाँ, यहाँ मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है भाई। क्या बात है? मैं चलो। तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ? बताओ मुझे। जैनब कहाँ है भाई? जैनब कहाँ है? तुम्हारा क्या मतलब है? वो कॉलेज में ही होगी। उसने मुझे अपना लोकेशन भी भेजा होगा। क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो? पता है हमारी बहन ने कल ओजान के साथ शादी कर ली है। इस तरह रख रहे हो आप उसका ख्याल? हाँ, बताओ मुझे। आपने कहा था हर कदम की जानकारी है मुझे उसकी। उसने पीठ पीछे क्या कुछ कर लिया? कुछ जानकारी है आपको? मुझे कहा था बीच में मत पड़ो। मैं अपनी बहन को बचा तक नहीं पाया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सब तुम्हारी वजह से। सब तुम्हारी गलती है। और तुम कह रहे हो कि मैं जिम्मेदार हूँ? उसकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी थी, सिर्फ आपकी। अब तुम गए। बताओ हमारी बहन अभी कहाँ है? कहाँ है? जैनब कहाँ है? कहाँ है जैनब? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो बेटा? हटो, झगड़ा बंद छोड़ो करो, एक दूसरे को। क्या कर रहे हो तुम लोग? हटो तुम लोग। रुको। झगड़ा बंद करो। मैं ज़ैनब को लेकर आता हूँ। कोई कहीं नहीं जाएगा। ज़ैनब की जगह उसके पति के साथ है। समझ गए तुम? समझ में आया? ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हारी गलती है ये सब। समझ गए तुम? मैंने बस एक लड़की से प्यार किया था, और अगर ये गलती है तो मैं उसके लिए शर्मिंदा हूं। पर मैंने हमेशा अपने परिवार को बचाने की कोशिश की है, हमेशा दूर रखने की कोशिश की है। पर आपने हमेशा शर्मिंदा किया, मेरे खिलाफ गए, मुझे धोखा दिया आपने। इस परिवार और उस घर के बीच का रास्ता है आप। मेरे मना करने के बावजूद आप अमीर के साथ काम करते रहे, और अमीर बस आपको अपने इशारों पर नचा रहा है। क्या ये बात सच है? हाँ, सच है कि मैं मिस्टर अमीर के लिए नौकरी कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे इज्जत दी है जो अपने परिवार से मुझे कभी नहीं मिली। अब तुमने भी मुझे शर्मिंदा कर दिया। मैं बस अपने पैसे कमा रहा हूं पापा। और क्या इसमें गलत क्या है बताइए मुझे। बस हो गया। मुझे किसी से भी कोई लेना देना नहीं है। हमारे बच्चे ऐसे तो नहीं थे फिर। ये लो बेटा। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो आंसू? मैं ज़ैनब को फोन लगा रही थी, फोन बंद आ रहा था तो सोचा घर जाकर दिखाऊं। आंसू बेटा, तुम नहीं जानती क्या हुआ। उन्होंने मेरी बेटी का ब्रेन वॉश करके उसे फंसाया है। केमाल? ज़ैनब और ओजान ने बिना किसी को बताए शादी कर ली। क्या? क्या ज़ैनब का उससे अफेयर था? जहां तक मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं था। अंदर आ जाओ। यहाँ दरवाजे पर खड़े खड़े सारी बात करनी है क्या? अंदर आओ। तुम्हारी
हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इस घर में आने की? ये यहाँ क्या कर रही है? चली जाओ यहाँ से। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। पहले तुमने मुझसे मेरे बेटे को छीना और अब मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया है। चली जाओ यहाँ से। मॉम शांत हो जाइए, अंदर जाइए प्लीज। मुझे बस केमाल से कुछ बात करनी है। झूठ बोलती हो तुम धोखेबाज हो, बेईमान हो। मॉम प्लीज आप चली जाइए। यहाँ सब पहले से ही काफी परेशान है और परेशानी मत बढ़ाइए। तुम्हें इसके मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं। अंदर चलो। आप अंदर चलिए आंटी जी। क्यों आई तुम यहाँ? खासकर ऐसे हालात में तुम्हें यहाँ आने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी निहान। केमाल प्लीज मेरी बात तो सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम्हें जो कुछ कहना था वो सब कुछ कह चुकी हो तुम। अब अपने घर जाओ। केमाल प्लीज। डैड आप लोग अंदर जाइए, मैं बस अभी आता हूँ। आइए, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। केमाल सुनो, एक आखिरी बार जो कहना चाहते हो कहकर आओ, या फिर मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैंने अपनी एक औलाद इसे दे दी है, अब दूसरी औलाद मरने तक नहीं दूंगी मैं।